Assalamu alaikum second year. Here I am Imra Batul and today we will study what is format specifier. Format specifier basically यूज होता है सी लैंग्वेज में यूज होता है। ये क्या करता है, ये हमारी जो वैल्यूज जो भी हमने एंटर करवानी है प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग करते वक्त जो भी वैल्यूज हमने एंटर करवानी है या फिर जो वैल्यूज हमने अपनी रखनी है उसका जो फॉर्मेट होता है उसको स्पेसिफाई कर देता है ताकि वो हमें रीड करने में या फिर उसको डिस्प्ले करने में जो है वो आसानी हो। इसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड जैसे कि इंटीगर के लिए हम परसेंटेज डी यूज करते हैं, फ्लोटिंग के लिए हम परसेंटेज एफ यूज करते हैं, उसके अलावा कैरेक्टर्स के लिए हम परसेंटेज सी यूज करते हैं। आगे इंटीगर्स, कैरेक्टर, फ्लोटिंग इन सब के भी आगे जो है वो टाइप्स हैं जिनके लिए हम डिफरेंट स्पेसिफायर यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट, यानी कि ये यूज होता है कि हम जो है वो फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर दे अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज, यानी कि हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग विल बी रीड एंड डिस्प्लेड, यानी कि जो हमने वैल्यूज को एंटर करवाना है उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ हमने उसका फॉर्मेट रखना है उसको वो स्पेसिफाई कर देता है। It determines the following things. फर्स्ट वन इज डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल की जो है वो डाटा टाइप को वो जो है डिटरमाइन करता है। फील्ड विड्थ, यानी कि ये जो है हमारी हमने जो फील्ड हमने एंटर करवाई है उसकी विड्थ कितनी है, यानी कि 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि ये डिफरेंट होती है। ये आगे हम जो है इसकी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर ये भी यूज होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक है ये भी पढ़ेंगे। आगे क्या फॉर्मेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि जो हम वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं सी लैंग्वेज में वो क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल परसेंटेज, ये जो है बेसिकली परसेंटेज का जो सिंबल है हम ये यूज करते हैं इसको जो स्टार्ट करने के लिए। जब भी हमने पहले भी प्रोग्रामिंग में पढ़ा है कि जब भी हम कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं तो उससे पहले क्या होता है परसेंटेज डी। ज्यादा अभी हमने इंटीगर के लिए पढ़ा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं परसेंटेज डी। तो ये क्या है, ये भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये हम परसेंटेज के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के लिए हम डिफरेंट फॉर्मेट यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। These format specifier are used as follow: integer format for specifier, character and floating। ये तीन टाइप्स है स्पेसिफायर्स की जो कि हम आगे इनकी डिटेल देखते हैं। इंटीगर फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले परसेंटेज डी है, ये हम डेसिमल इंटीगर वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज आई है, ये हम साइन इंटीगर वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज ओ है, ये हम जो अनसाइन ऑक्टल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज यू है, अनसाइन डेसिमल इंटीगर वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज एक्स और एक्स ये हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल लोअर और अपर केस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, इसमें हम क्या करते हैं इसकी भी आगे से 3 टाइप्स है वो हम देखते हैं। परसेंटेज एफ जो है हम यूज करते हैं साइन, फ्लोट और डबल वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। परसेंटेज ई क्या है कि यूज फॉर साइन, फ्लोटिंग और डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। परसेंटेज जी फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा जीरोस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसमें भी हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती है। पहली है परसेंटेज सी जो हम यूज करते हैं कैरेक्टर वैल्यूज के लिए, और परसेंटेज एस वो हम यूज करते हैं फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है हाउ इंटीगर वैल्यूज आर प्रिंटेड इन परसेंटेज सी। अब परसेंटेज इन सी लैंग्वेज सॉरी, यानी कि अब हमारी जो इंटीगर वैल्यूज है सी लैंग्वेज में वो कैसे हम जो है उसे राइट करते हैं, प्रिंट करते हैं, वो क्या है। The format specifier %d is used to display integer values in printf function, यानी कि printf फंक्शन के लिए हम printf फंक्शन में हम वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, इंटीगर वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए क्या हम यूज करते हैं परसेंटेज डी। सपोज द वैल्यू ऑफ इंटीगर वेरिएबल m इज 100। सपोज किया कि हमने m की वैल्यूज को हमने इधर क्या लिखा है, इंटीगर की वैल्यू हमने m इज इक्वल टू 100 रखी है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जब हमने इंटीगर रखा है m रखा है और इसकी वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी है 100, तो यानी कि अब हम आगे क्या लिखेंगे कि प्रिंट एफ योर मार्क्स आर परसेंटेज डी, यानी कि अब क्या हमने ये स्पेसिफायर लगाया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और आगे हमने जो इंटीगर्स को डिस्प्ले जो हमने
इंटीजर वेरिएबल रखा था उसको डिस्प्ले करना था, आगे हमने वो लिख दिया। तो जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, योर मार्क्स आर 100। ये हमें क्यों मिले इस तरह का, क्योंकि हमने m की वैल्यू 100 रख दी थी। अगर हम इधर m की वैल्यू 100 ना इसे असाइन करते तो हम आउटपुट में इसकी वैल्यू कोई भी रख सकते थे, चेंज कर सकते थे। हम 100 की जगह 200 कर सकते थे, कोई भी वैल्यू हम रख सकते थे। अगर हमने उसको पहले वैल्यू असाइन ना की हो तो फिर वो हमारी मर्जी होती है कि हम आउटपुट में उसको वैल्यू जो है वो चेंज कर ले। लेकिन जब हम उसको पहले ही वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने वैल्यू असाइन कर दी है वो ही हमें आउटपुट मिलेगा। Next one is how floating point values are printed in C language. The format specify %f, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, %f यूज करते हैं to display floating point values in printf function. printf function में हमने अपने floating point values को display करने के लिए %f यूज करते हैं। Suppose the value of floating variable a is 70.55. अब यहाँ पे हमने क्या रखी है, हमने a की वैल्यू को जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, हमने उसकी वैल्यू क्या रखी है 70.55। हमने जो है ये हमने जो है इसको वैल्यू दे दी है। तो हम आगे इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखेंगे, प्रिंट एफ योर एवरेज इज %f और आगे एक जो हमने फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू दी है, वेरिएबल का नाम रखा है, आगे हम वो रख देंगे। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे हमें शो होगा, योर एवरेज इज 70.550000, यानी कि ये हमें जो है इसका जो आंसर है, जो हमें इसका आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ फील्ड विथ स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। अब इसमें क्या है कि हमारे पास इसके अंदर फील्ड विथ और स्पेसिफायर, ये हमारे पास दो नाम आ गए हैं, ठीक है। फील्ड विथ इसका मतलब क्या है कि हमने कितनी वैल्यूज में अपना कितनी वैल्यू में हमने अपना आउटपुट है वो लेना है, वो क्या होगी, वो फील्ड विड्थ होगी। और स्पेसिफायर जो है वो आगे हम जब हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसे स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमने इतनी वैल्यूज में अपना जो है वो रिजल्ट है या फिर हमने जो अपना आउटपुट है वो इतनी वैल्यूज में लेना है। हम इसमें क्या करते हैं कि जब हमने स्पेसिफायर यूज करना होता है, वैसे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ये होता है %d ये इंटीजर के लिए, %f जो है वो फ्लोटिंग के लिए। लेकिन जब हमने जो है एक उसे स्पेसिफाई वैल्यू उसकी कर देनी है कि हमने इतनी फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में वैल्यू लिख देते हैं। यानी कि अगर हमें 5 कॉलम में वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखते हैं %f %5 और आगे क्या लिखते हैं d, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो %5 कॉलम में जो है हमारा आउटपुट होना चाहिए। अगर हमने इनपुट में 1 2 3 अगर हमने 3 वैल्यूज रखी हैं तो इसका आंसर जो इसका हमें आउटपुट होगा वो ऐसे शो होगा कि सबसे पहले 3 लिखा होगा, फिर 2 और फिर 1, और जो पहले तो जो कॉलम होंगे वो उन दोनों की जो स्पेस होगी वो फ्री होगी, उधर वो जो है वो खाली स्पेस हमें उधर शो होगी। नेक्स्ट हम इसके आगे डिटेल देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ, यानी कि ये क्या करता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स को जो हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। अ फील्ड विड्थ स्पेसिफाई डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कॉलम दैट शुड बी यूज टू प्रिंट अ वैल्यू, यानी कि हमने जो वैल्यू को प्रिंट करवाना है उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए ये स्पेसिफाई कर देता है। इट डिटरमाइंस हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और इसके अलावा ये भी डिटरमाइन करता है कि हमने जो अपनी वैल्यूज है उसको स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले करवाना है। नेक्स्ट हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। द जनरल सिंटैक्स ऑफ यूजिंग फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज एज फॉलो, फ्लैग विड्थ और अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका सिंटैक्स है, इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। द जनरल सिंटैक्स ऑफ यूजिंग फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज एज फॉलो। सबसे पहले क्या होता है, हमारी फ्लैग विड्थ आती है, उसके बाद डॉट और प्रिसीजन। सम वैल्यूज ऑफ फ्लैग आर एज फॉलो। फ्लैग की जो है वो कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि प्लस होती है,
माइनस साइन के लिए यूज होती है स्पेस, प्लस हम माइनस हम क्यों यूज करते थे, आउटपुट विल बी लेफ्ट जस्टिफाइड, यानी कि वो लेफ्ट जस्टिफाइड हमारा आउटपुट होना चाहिए। प्लस का हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद वैल्यू, यानी कि साइन जो है वो हमने हमेशा शो करवाना वैल्यू के साथ। स्पेस क्या, डिस्प्ले स्पेस इफ देयर इज नो साइन, यानी कि अगर हमने फिर जो है वो स्पेस शो करवानी है अगर हमारे वैल्यू के साथ कोई भी जो है साइन नहीं लगा, यानी कि अगर हमारी वैल्यू 1 2 3 है और लेकिन जो हमने उसे विड्थ है वो 5 की दी हुई है, तो क्या होगा कि हमारी 3 2 1 होगा और जो पहले वाले 2 होंगे कॉलम वो स्पेस उसकी शो होगी सिर्फ, यानी कि वो खाली होगी सिर्फ और उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं विड्थ, इट स्पेसिफाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले वैल्यू, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। प्रीसिजन क्या है, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम यूज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स डेसिमल पॉइंट के बाद कितने यूज हुए हैं। स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ, अब आगे ये क्या, ये वही है सेम कि जो मैंने आपको ये बताया कि +5D है, यानी कि ये वैल्यू जो हम अंदर ही डिस्प्ले कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, ये वो है स्पेसिफाई फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ स्पेसिफाई इज यूज्ड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम इन विच द वैल्यू इज प्रिंटेड, यानी कि ये क्या करता है, यूज टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करता है जो कि हमने प्रिंट करवानी होती है। इट इंक्लूड अ पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर प्लस सिंबल दैट इंडिकेट्स द फील्ड विड्थ, यानी कि ये जो है परसेंटेज के बाद जो है कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, परसेंटेज डी स्पेसिफाई एन इंटीजर फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 6, यानी कि अब ये क्या है कि हमने अगर परसेंटेज 6D रख दिया और हमने वैल्यूज रख दी हैं 3 4 5 6 7, यानी कि हमने अब इतनी वैल्यूज रख दी है, तो ये क्या होगा कि पहले जो है वो 5 जो है वो लेफ्ट साइड से जो 5 है उनको फिल कर देगा और उसके पहले वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो खाली होगी, वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी, वहां पे सिर्फ खाली स्पेस होगी। परसेंटेज 10 सी स्पेसिफाई कैरेक्टर फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 10, यानी कि ये हम परसेंटेज 10 सी अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारी कैरेक्टर्स की वैल्यू को शो करवाएगी। परसेंटेज 8 एफ, ये क्या है, हमारी फ्लोटिंग पॉइंट्स की जो वैल्यूज है उनको शो करवाएंगी। अब क्या है, इफ द स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ इज नॉट इनफ टू प्रिंट द वैल्यू, द एडिशनल स्पेस इज ऑटोमेटिकली यूज, यानी कि अब हमारे पास जो स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ है वो इनफ नहीं है हमारी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, तो क्या होता है, एडिशनल स्पेस जो है वो खुद ही जो है ऑटोमेटिकली यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी वैल्यूज जो है इज लेस देन स्पेसिफाइड विड्थ, हमारी जो वैल्यूज है हमारी स्पेसिफाइड विड्थ से कम है इन फॉर्मेट स्पेसिफायर में, द वैल्यू इज प्रिंटेड राइट एडजस्टिंग इन दिस फील्ड। अब क्या करता है कि वो राइट साइड पे जो है वो अपने जो है वो एडजस्ट कर लेता है फील्ड को, यानी कि वो जो लेफ्ट साइड पे है वो वैल्यूज लिख देती है और जो राइट साइड है वो स्पेस की जो स्पेस होती है वो वैल्यू जो होती है वो फ्री होती है, वहां पे कुछ भी नहीं लिखा होता, वहां पे सिर्फ स्पेस होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।